जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके वो जो संगठन में सभी को संज्ञान लेते हुए इस चीज का पटाक्षेप करना चाहिए। थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने अपने सांसदों और विधायकों को भी नसीहत दी है कि जो अपने बयान संतुलित रखें और संकुचित मतलब कम से कम बोले। अभी थोड़ी देर पहले ही महेंद्र भट्ट जी का बयान आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनकी बातों को सभी को मानना भी चाहिए। मतलब मैं एक बहुत छोटा सा गिलाड़ी जितना। कल तक जो गगन दीपक वाली तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज कैसी बात हो गई कि दीपक वाली के खिलाफ इतना आप कटाक्ष कर रहे हैं? अरविंद पांडे से प्रेम या दीपक वाली के खिलाफ कोई बात है? कोई ना दीपक वाली जी के लिए कोई खिलाफ है ना अरविंद पांडे जी से। लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें साफ लग रहा है कि दीपक वाली से कहीं आपकी कटुता है। नहीं, कोई कटुता नहीं, कोई कटुता नहीं। ये सारी चीजें सब कुछ जो चीजें आपने एक शब्द बोला था कि जो चुनाव जीते हैं उसके पीछे कुछ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूँ। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे फोन की बात सुनिए मैं कह तो रहा हूँ। लेकिन आपने उनकी मैं उनसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से कह रहा हूँ आप कसम खा के कहते हैं बस कि जनता ने आपको। वो क्या राज है? वो राज खोलिए ना, ये उन्हीं से पूछिए ना। तो आप बता रहे तो मैं बता तो रहा हूँ, मैंने बता तो दिया इतना। उनसे कहिए ना कसम खा के कहते हूँ कि जनता ने उन्हें चुना। गगन जी ये कहा जा रहा है एक बार कसम खा के कहते हैं जनता ने उन्हें चुना है। बस आप ही बता दीजिए गगन जी। अरे माननीय अरविंद पांडे जी ने बताया। माननीय किसने कोई राज है जो आज गगन बताना नहीं चाह रहे? उस रात आप भी साथ थे, शामिल थे क्या आप भी? हो सकता है उस पाप का दोषी मैं भी। उस रात में बता दीजिए आप क्या था? मैं कह तो रहा हूँ गगन भाई क्या राज था उस रात? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। आप ये सवाल उनसे कीजिए कि आपने कहा था कि अरविंद पांडे कसम खाए कि उन्होंने उनको बुलाने के लिए फोन किया या उनको रोकने के लिए। कसम खा दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे कुछ था। मैं कहता हूँ कि आप कसम खा के सिर्फ इतना कहते हैं कि जनता ने आपको। हमारा गगन जी ये भी कहा जा रहा है अगर जनता ने नहीं चुना किसने चुना? ये बताएंगे गगन जी मेरा सवाल है आत्महत्या मामले में बहुत बड़ी गलत है कि इसने आत्महत्या की, लेकिन आप ही एक प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, क्या उसमें सारी महिलाएं दोषी हैं? बिल्कुल कभी एक शब्द नहीं बोला। महिलाएं भी प्रॉपर्टी का काम करती हैं। सुनिए मैंने तभी कहा परिवार अभी इसमें जांच करो। जांच किस लिए होती है? एसआईटी क्यों करनी चाहिए? ये तो हुई है ना। कोई भी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी एक भी दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। कोई भी निर्दोष जेल नहीं चाहिए। भाई एसआईटी और हमारी जो कानून व्यवस्था है, ये जो एजेंसियां हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी काम करने का काम करती है ना। कोई भी जो दोषी होगा वो जेल जाएगा और जो नहीं होगा यार स्वाभाविक सी बात है यार, उन्हीं को बचाने के लिए जांच एजेंसी जांच कर रही है ना। गगन जी ये कहा जा रहा है कि अरविंद पांडे की जो राजनीतिक है उसमें इस तरह की छीछा लीडर हो रही है। आपको लगता है भविष्य अच्छा है भाजपा का? ये उनको सोचना चाहिए। ये उनको सोचना चाहिए। पांडे जी एक बात गगन भाई अरविंद पांडे जी की ओर रुख है, इस तरीके की बातें लगातार। ये सौभाग्य होगा कि अरविंद पांडे जी काशीपुर की अगर रुख करेंगे तो सौभाग्य होगा काशीपुर का। लेकिन अभी तो वहीं से बचाने में तो आपके मतलब है ना उन्हीं का। पांडे गगन भाई तो मैं आगे खड़ा रहूंगा तो क्या काशीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने देंगे? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई भी किसी की भी आवाज बनने का काम अगर कोई भी विधायक करता है तो मैं समस्त युवाओं से, समस्त लोगों से, पूरे उत्तराखंड देवभूमि की विधानसभाओं से सबसे कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का साथ दें। गगन भाई ऐसा ना हो अगर आप धृतराष्ट्र बने गए और किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज उठाई और फिर बाद में ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी आवाज उठाने वाला भी कोई ना मिले। सत्ता विपक्ष कुछ नहीं, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी आवाज नहीं। गगन भाई ये कहा जा रहा है कि उनकी जमीन जा सकती है, ये डर क्यों? आपने कहा ना हत्या कराई जा सकती है आपकी, ये डर क्यों है? ये डर है, आपने देखा नहीं अभी क्या पूर्व से आप देख नहीं रहे स्थितियां बनी। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपके घर के आगे कोई मूवमेंट इस तरह का दिखा था, उसको लेकर पता नहीं, अभी तक उसमें जांच चल रही है। समझ गगन काम्बोज ने उस वीडियो के नीचे लिखा था नाम लेके डराने आए थे, पहचान बता के चले गए। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य पूरा है, लगभग शासन प्रशासन को खुलासा हो गया है। अभी वो मेरे अभी 2-3 मैं जाता मेरी प्रशासन से बात भी होगी, उनके द्वारा बताया गया कि अब जांच चल रही है उसका
सबके सामने होगा, आमजन मानस के आगे होगा। गगन भाई, ये कहा जा रहा है कि अरविंद पांडे की वहाँ से जमीनी खिसक रही है, इसलिए वो इस तरीके की बचकाने की हरकतें कर रहे हैं। जाके देखते यार, पूरे उत्तराखंड देवभूमि ने देखा, पूरे भारत में बुलाया नहीं गया था किसी को। जिनके जमीन जिनके थे वो लोग पहुंचे थे, अपने नेता के मान सम्मान में पहुंचे थे। ये लड़ाई मान सम्मान की है, घर तक आप पहुंचिए, घर।